से हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने सेंगोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेंगोल का मतलब राजा का डंडा होता है और देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर संविधान से। वहीं सेंगोल मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दो फाड़ नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसपी की मांग को बेफिजूल बताया। मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। पार्लियामेंट में किसी चीज़ को हटाने की या लगाने की न मेरी हैसियत है, न मैं डिमांड करना चाहता हूँ। मैंने संविधान के प्रति लेकर के शपथ ली थी। संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा है। संविधान के बचाने के लिए हम लोग मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे हमेशा। वहीं सेंगोल पर सियासी संग्राम मचने के बाद एसपी के नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सेंगोल पर उनकी राय वही है जो पहले थी। वहीं अवधेश प्रसाद ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। I have nothing to say. I have nothing to comment. I have nothing to say. I have nothing to say any word for your question. आपको पर्सनली क्या इस पर लगता है? अरे भाई ये कहते हैं I have nothing to say। जब मैंने कह दिया है कि हमें इस पर कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं कहना उस पर। चलिए जल्दी है। बयान ठीक है कि नहीं है सर आपके साथ? अब हम जब कह रहे हैं कि हमें कुछ कहना नहीं है। समाजवादी पार्टी के सेंगोल को संसद से हटाने की मांग पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे समाजवादी पार्टी का भारतीय संस्कृति पर हमला बताया। कहा कि अगर राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकार किया था। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है।